एक गांव में एक किसान दंपत्ति रहते थे जिन्हें एक बेटी और एक छोटा बेटा था। बेटा, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम अपने भाई का ख्याल रखना। हम लौटते वक्त तुम्हें एक अच्छी फ्रॉक ला के देंगे। इतना कहकर वो दोनों चले जाते हैं और चिंकी अपने दोस्तों के साथ खेलने में मगन हो जाती है। तभी वहाँ एक जादुई पक्षी आता है और वो चिंकी के भाई को उठाकर ले जाता है। जब चिंकी अपने भाई को देखती है और उसे नहीं पाती तो वो डर जाती है और वो रोने लगती है। तभी आसमान में उसे वह पक्षी दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते करते चली जाती है और ऐसा करते करते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और तभी वो पक्षी दिखाई देना बंद हो जाता है। उसे सामने एक कुआं दिखाई देता है और वो कुएं से पूछती है कि हे कुएं, क्या तूने मेरे भाई को देखा? तभी कुएं से आवाज आती है कि पहले मेरा पानी पियो तो मैं बताऊं कि तुम्हारा भाई कहाँ है। छी, तुम्हारा इतना गंदा पानी पियो, मैं तो नहीं पीऊंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। जब वो जंगल में आगे जाती है तो वहां उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। तो वो उस जंगली सेब के पेड़ से पूछती है। हे पेड़, क्या तुमने मेरे भाई को देखा? तभी पेड़ से आवाज आती है, पहले मेरे जंगली सेब खाओ तो तुम्हारे भाई के बारे में बताऊं। छी, मैं तुम्हारे जंगली सेब खाऊं? मैं तो अपने घर पे मीठे सेब भी नहीं खाती। इतना कहकर वो जंगल में आगे बढ़ जाती है। आगे चलने पर उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है। जैसे वो झोंपड़ी के अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक चुड़ैल सूत काट रही है और उसका भाई भी वहीं खेल रहा है। वो जैसे ही अपने भाई को उठाने लगती है तभी चुड़ैल उठ खड़ी होती है और कहती है, अरे बेटा तू तो बहुत थकी हुई लग रही है, रुक मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। तू तब तक मेरी जगह बैठकर मेरा चरखा काट। तब चुड़ैल वहां से चली जाती है और चिंकी उसकी जगह बैठकर सूत काटने लगती है। तभी वहां एक चूहा आता है। तुम यहाँ से भाग जाओ, ये चुड़ैल बहुत बुरी है, ये तुम दोनों बहन भाइयों को खा जाएगी। तुम यहाँ से भागो, मैं तब तक तुम्हारी जगह सूत काट लेता हूँ। तब चूहा सूत काटने लगता है और चिंकी वहां से अपने भाई को लेकर भाग जाती है। तभी वहां चुड़ैल आती है और चिंकी को वहां ना पाकर बहुत गुस्सा होती है और वो भी चिंकी के पीछे निकल पड़ती है। चिंकी भागती भागती उसी सेब के पेड़ के पास आ जाती है और सेब के पेड़ से कहती है, मुझे और मेरे भाई को छुपा लो, वो चुड़ैल हमारा पीछा कर रही है। पहले मेरे सेब खाओ तो छुपाऊं। तो चिंकी सेब खा लेती है। तब वो पेड़ उन दोनों को अपने अंदर छुपा लेता है। तभी वो चुड़ैल भी वहां आ जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद वो कहीं और चले गए। चलो मैं आगे देखती हूँ। आगे वहां से भागती हुई चिंकी उसी कुएं के पास आ जाती है। हे कुएं, हमें छुपा लो, वह चुड़ैल हमें मार डालेगी। पहले मेरा पानी पियो तो मैं तुम्हें छुपाऊं। तो चिंकी कुएं का पानी पी लेती है और वो कुआं उन्हें अपने अंदर छुपा लेता है। जब वो चुड़ैल वहां आती है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। उसके बाद चिंकी कुएं से बाहर आती है और कुएं को धन्यवाद कहती है। तभी वह देखती है कि अचानक से ये कुआं एक इंसान में बदल जाता है। आप आप कौन हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ। उस चुड़ैल ने मुझे जादू से कुआं बना दिया था और आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाया हूँ। अब मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगा। और वो राजा उस चुड़ैल के पास जाकर उस चुड़ैल को मार डालता है। धन्यवाद बेटी, आज तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हो पाया हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम, ये सोने से भरी पोटली तुम्हारी है। अब तुम घर जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। फिर चिंकी घर चली आती है और घर आकर अपने माँ पापा को सारी कहानी सुनाती है और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंत बुरा ही होता है।